नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में यूं तो हम सब जानते हैं कि इलेक्शंस का शंखनाद हो चुका है और कल आखिरी तारीख थी पहले चरण की नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो दिशा निर्देश थे उसके मुताबिक कल उम्मीदवारों ने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया। और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि बुधवार इन जो नॉमिनेशंस फाइल किए गए हैं इनकी स्क्रूटनी की जाएगी कि सही फाइल किया है या गलत फाइल किया गया है। और अगर गलत फाइल होंगे तो वो नॉमिनेशन रिजेक्टेड भी हो सकती हैं। और ऐसे में 30 अगस्त तिथि तय की गई है कि जो नॉमिनेशन जिन्होंने भी फाइल किए हैं वो उन नॉमिनेशंस को विड्रॉ कर सकते हैं। और एक बेहतरीन जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो रद्द अमल देखने को मिला है। पहले चरण की 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर जो जोश और जो मोटिवेशन नजर आ रही है, कुल मिलाकर 279 कैंडिडेट्स इस वक्त पहले चरण के लिए मैदान में उतरे हैं। 279 कैंडिडेट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण में जो 24 सीटें हैं, जिनमें से 18 कश्मीरी डिवीजन में और 6 जम्मू डिवीजन में जिनके चुनाव होने जा रहे हैं, उनको लेकर 279 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, जिनमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और दीगर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने नाम दर्ज किए हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर 72 कैंडिडेट्स ने अपने नाम अपनी नॉमिनेशन फाइल की है। उसके बाद पुलवामा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां अनंतनाग के बाद सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी नॉमिनेशन फाइल की है। पुलवामा में 55 उम्मीदवारों ने अपना नाम एज उम्मीदवार के तौर पर दर्ज कराया है। उसके बाद जम्मू संभाग का डोडा डिस्ट्रिक्ट आता है जहां 41 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। किश्तवाड़ में 32, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 32 उम्मीदवारों ने अपना नाम नॉमिनेशन फाइल किया है। शोपियां डिस्ट्रिक्ट में 28। और अगर हम बात करें इसकी कुलगाम की अगर बात करें तो कुलगाम में कुल मिलाकर इस वक्त 23 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। और उसके बाद रामबन की अगर बात करें तो रामबन में भी 23 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हुआ है। ऐसे में जम्मू डिवीजन में अगर हम किश्तवाड़ की अगर बात करें तो अगर हम ओवरऑल डिटेल की अगर बात करें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है, पुलवामा में अगर हम बात करें तो पुलवामा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है 32 नंबर, वहां पर 16 कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। त्राल की अगर बात करें तो वहां पर 13 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। पुलवामा की अगर बात करें 14 वहां पर दाखिल किए गए हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के राजपुरा में 12 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन फाइल की है। और उसके बाद शोपियां की अगर बात करें तो जैनपुरा में 15 कैंडिडेट्स ने अपनी नॉमिनेशन फाइल की है। शोपियां के ही शोपियां असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो 13 उम्मीदवारों ने अपनी नॉमिनेशन फाइल की है। उसके बाद कुलगाम की तरफ अगर हम रुख करें तो डीएच पुरा, जहां से सकीना इत्तू पहले ऐसी कैंडिडेट थी जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल की थी, वहां से 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में कुलगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो 11 उम्मीदवारों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। कुलगाम के ही देवसर की अगर बात करें तो वहां पर भी 11 उम्मीदवार मैदान में इस वक्त हैं। फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। अनंतनाग की अगर बात करें तो जहां सबसे ज्यादा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 72 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में है, उसकी अगर हम ब्रेकअप करें तो अनंतनाग के डूरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता जी ए मीर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर 12 कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फाइल की है। कुकरनाग रिजर्व असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें 11 उम्मीदवार वहां पर मैदान में है। अनंतनाग वेस्ट की अगर बात करें तो 14 उम्मीदवार मैदान में है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की अनंतनाग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो 13 उम्मीदवार वहां मैदान में है। अनंतनाग के सिरगुफवारा बीज बिहारा की अगर बात करें तो सबसे कम वहां पर कॉन्टेस्ट है, 3 उम्मीदवार सिर्फ मैदान में है। और अनंतनाग के शंगस अनंतनाग ईस्ट की अगर बात करें तो 13 उम्मीदवार वहां मैदान में है। अनंतनाग की पहलगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 उम्मीदवार इस वक्त आपस में कॉन्टेस्ट करेंगे। किश्तवाड़ की अगर हम रुख करें तो इंद्रवाल में 13 उम्मीदवार मैदान में है। किश्तवाड़ के ही किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 11 उम्मीदवार और पाडर नागसैनी की अगर बात करें तो 8 उम्मीदवार मैदान में है। डोडा की अगर बात करें तो भद्रवाह में 16 उम्मीदवार। डोडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो वहां पर भी 16 उम्मीदवार मैदान में है।
डोडा की डोडा वेस्ट की अगर बात करें तो 9 उम्मीदवार मैदान में है। रामबन की रामबन सीट 14 उम्मीदवार, और रामबन की बानिहाल की अगर बात करें जो एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जेकेपीसीसी के फॉर्मर प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सज्जाद शाहीन भी मैदान में है, और ये वो सीट है जहां पर गठबंधन के बावजूद भी कांग्रेस और एनसी मध्य मुकाबिल है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक एडमेंसी वहां पर आई थी, और उसको दूर करने के कारण 5 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है। तो खुशाइन बात ये है कि कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अगर संदर्भ की अगर बात करें तो नंबर ऑफ नॉमिनेशन 280 है, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 279 है, यानी कि कैंडिडेट 279 है और नॉमिनेशन 280 है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस, उसके पहले चरण में अभी तक ये तस्वीर हमारे सामने है। 30 तारीख जो उम्मीदवार अपना नामांकन विड्रॉ करना चाहते हैं उसके लिए अंतिम तारीख रहेगी। आपको बताते चलें कि कल जो समीकरण निकल के आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ भी इस वक्त इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में कई हलकों से ये भी खबर आ रही है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार, थाना मंडी की अगर बात करें तो वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और नेता जज मुजफ्फर हुसैन शाह, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। रिबेल हर पार्टी इस वक्त झेलती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जो खुद गांधरबल से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इट्स अनफॉर्चुनेट दैट गठबंधन तो हुआ है, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को हमें ड्रॉप करना पड़ा इस गठबंधन को बनाने के लिए, और ऐसे में शायद यही वो उम्मीदवार हैं जो अब सत्ता के इस घमासान में पार्टी उनके लिए अब प्रायोरिटी नहीं है, सेल्फ बिफोर पार्टी नजर आ रही है, और यही कारण है कि हर दल में ये चीज नजर आ रही है कि रोष व्यक्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कल छंब बेल्ट में भी काफी आक्रोश देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जम्मू हेडक्वार्टर के बाहर भी भाजपा महिला कार्यकर्ता जो रामनगर से आई थी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। तो ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिन कुछ सरल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होंगे, क्योंकि कई जगह से विद्रोह के खबर भी सामने आ रहे हैं। कई जगह से ये भी माना जा रहा है कि 2-3 शीर्ष नेता शायद विद्रोह करें, क्योंकि उनको सीट नहीं मिली है, और ऐसे में आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में पासे किस तरफ जाएंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। आपको समय समय पर हम उनसे अपडेट कराते रहेंगे। अभी के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।